प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अभय वर्मा स्वागत करूंगा आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल ए भी मैथ्स क्लासेस में। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करूंगा ठीक ही होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्त पार्ट 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट है और ये रहा सेकंड। ठीक है, तो देखिए इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, यानी के की वैल्यू निकालनी है कि उसके दो बराबर मूल हों। तो दो बराबर मूल की कंडीशन पहले बताइए क्या होती है। आप बोलोगे सर दो बराबर मूल जब होंगे, कब होंगे पता है? जब डी की वैल्यू जीरो आएगी तब। डी की वैल्यू जब जीरो आएगी तब ना, डी के बराबर जब जीरो रहेगा तभी तो बराबर मूल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो पहले आइए हम डी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हम लोगों के पास। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी ए की वैल्यू हो गई। बी की वैल्यू क्या है दोस्त? एक्स का गुणांक प्लस के यानी के। और सी की वैल्यू है अचर पद यानी कांस्टेंट 3। ठीक है, अब विभक्त कर यानी डी की फॉर्मूला क्या होती है? डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, अब मान पुट करें तो डी बराबर बी की वैल्यू क्या है दोस्त? के का स्क्वायर हो जाएगा, -4 है, इंटू ए की जगह पे 2 रखेंगे, इंटू सी की वैल्यू क्या है? 3 है। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 2 8, 8 3 24। ये हमारी डी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे दोस्त? चूंकि मूल बराबर है, क्या है? चूंकि मूल बराबर, चूंकि मूल बराबर है, इसलिए इसलिए d इज इक्वल टू 0, यानी d के जगह पे हम 0 रखेंगे। तो d इज इक्वल टू हमने निकाला है क्या? के स्क्वायर माइनस के 24। तो d के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू होगा के स्क्वायर माइनस का 24। अब देखिए, अब k को हम इधर ला दें तो 0 माइनस के स्क्वायर बराबर -24 एज इट इज। ठीक है, अब 0 और माइनस के स्क्वायर, माइनस का के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 24। अब देखिए माइनस दोनों तरफ है तो माइनस माइनस कैंसल, के स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 24। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो दोस्त वर्गमूल में हो जाएगा। के इज इक्वल टू आ जाएगा वर्गमूल में, रूट में 24। अब जब इसको 24 का वर्गमूल क्या होता है हम लोग निकाल देते हैं फटाफट से। 2 से कटेगा दोस्त, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से कटेगा 2 6 जा 12, 2 से 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 3 जा 3 1 जा 3। ठीक है, अब जोड़ा बैठाते हैं। तो पहले लिखिए इधर अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब दुद्दू का जोड़ा लगाते हैं, आप लोग को पता है। तो देखिए एक जोड़ा लगा, और कहीं जोड़ा लग रहा है? नहीं। तो जितने जोड़े लगते हैं उतने बाहर आएंगे, सिर्फ 2 का जोड़ा लगा है तो के इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट में बचेगा 2 3 जा 6। तो हमारी आ गई के की वैल्यू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ठीक है, तो ये रही के की वैल्यू। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया होगा। क्या करना है? जब मूल बराबर होते हैं तो विभक्त कर निकालना, डी की वैल्यू आ जाएगी, फिर डी के जगह पे 0 रखना है बस, अगर मूल बराबर होंगे तब। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा इतना आप लोग को इजीली क्लियर हो गया होगा। चलें दोस्त इरेज करें, अब इसके पार्ट 2 भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। इरेज करते हैं दोस्त अब हम लोग। ठीक है, तो अब पार्ट 2 सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए पार्ट 2 क्या कह रहा है। पार्ट 1 हम इरेज कर दिए। ठीक है, पार्ट 2 देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू क्या रखेंगे? पहले तो ये समीकरण के रूप में बनाइए, द्विघात समीकरण के रूप में नहीं ना है, तो उसको के एक्स की मल्टीप्लाई करिए। अंदर ए एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। के एक्स का -2 में मल्टीप्लाई तो -2 के एक्स आ गया, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। यहाँ से ए की वैल्यू क्या है दोस्त? एक्स स्क्वायर का गुणांक के। बी की वैल्यू है दोस्त
माइनस का 2k यानी x का गुणांक माइनस 2k, c की वैल्यू है अचर पद 6। ठीक है, अब देखिए विविक्तकर का सूत्र d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, d इज इक्वल टू बी के जगह पर हम रखेंगे माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर रखेंगे k दोस्त, इंटू सी की जगह पर 6 रखेंगे। क्या मैंने सही रखा मान? आप बोलोगे जी सर। अब देखिए d इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का माइनस 2k का स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, माइनस 4 का k में मल्टीप्लाई 4k का 6 में मल्टीप्लाई तो 24k आ जाएगा। आ गया, ये हमारी d की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, इसकी वैल्यू d की वैल्यू। अब चूंकि मूल दोनों मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर हैं इसलिए d इज इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, तो इसके d की वैल्यू हमने अभी निकाली, d इज इक्वल टू 4k का स्क्वायर माइनस का 24k। अब d की जगह पर 0 रख दें, 0 इज इक्वल टू, इसमें से k कॉमन दिख रहा है तो k यहाँ पर 2k है, यहाँ पर 1k है, तो k एक कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 4k माइनस का 24, क्योंकि हमने k कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब जो आपने कॉमन लिया और जो संख्या में से कॉमन लिया उसी का भाग देना होता है, मतलब k आपने कॉमन लिया तो 4k स्क्वायर में k का भाग करिए तो 4k आएगा, 24k में k का डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, अब k को देखिए k इस साइड मल्टीप्लाई में है, जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, डिवाइड में। तो जब जीरो में किसी भी संख्या या किसी भी चर की डिवाइड किया जाता है तो 0 आता है वैल्यू, आप लोग को पता होगा। तो इधर k को भेज देंगे तो 0 अपॉन k हो जाएगा, इधर आएगा दोस्त 4k माइनस का 24। ठीक है, अब देखिए 0 में k से डिवाइड करेंगे तो 0 इज इक्वल टू आ गया 4k माइनस का 24। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ये 4k यानी k की वैल्यू चाहिए तो 24 को उधर भेज दे हम। देखिए चाहे इसी को भेज दिए माइनस 4k आ जाएगा, इस साइड आएगा तो बराबर माइनस का 24 एज इट इज, माइनस माइनस कैंसिल, इधर बचेगा 4k इज इक्वल टू 24। अब 4 से 24 कटेगा कितने बार में, 6 बार में, तो k की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 6। ये हमारी k की वैल्यू आ चुकी है क्या, 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी होता है इजीली क्लियर। आप लोग को मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत ही आसान तरीके से समझ आ गया होगा आप लोग को। अब हम कल से करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो बस दोस्त आज के लिए इतना ही हम रखेंगे, मिलेंगे फ्रेंड्स अब कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।